हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आप सुन ही रहे होंगे मेरी आवाज़ में थोड़ा एक स्थिरता मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा स्तब्ध हो गई हूँ, क्योंकि एक महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी हाँ, ये बहुत अत्यंत खेद की बात है। इतने महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अत्यंत दुखमय बात है, क्योंकि हम लोग जब से बचपन से जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, छठवीं की किताब हो, सातवीं की किताब हो, मुझे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं याद है, आई थिंक सो पाँचवीं या छठवीं की बुक रही होगी, जब उसमें चिपको आंदोलन के बारे में दिया गया था, फेमस चिपको आंदोलन। तो अब मैं क्या कहूँ, उनका सुंदरलाल जी बहुगुणा जिन्होंने चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था, उनका निधन हो गया है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे चिपको आंदोलन, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ कि चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित था। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था, और उनके ही कारण आज हमें इतना पर्यावरण के प्रति इतनी सजगता है, क्योंकि वही एक मात्र इंसान थे तब के टाइम पे जिन्होंने इतना सीरियसली लिया पेड़ों को। क्योंकि तब पेड़ों के क्या हुआ था कि चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ों के कटने के लिए, कि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसके लिए कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। उसके लिए उन्होंने चिपको आंदोलन की स्टार्ट की थी कि पेड़ नहीं कटना चाहिए, चिपको आंदोलन होना चाहिए, पेड़ों को बचाना है हमें। तो वो लोग उस पर लिपट जाया करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, ये अत्यंत दुखमय बात है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो सुंदरलाल जी बहुगुणा बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो क्या था दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उनको मतलब तीन नामों से जाना जाता है। एक तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं, एक पर्यावरण गांधी कहलाते हैं, दूसरे वृक्ष मित्र कहलाते हैं। तो ये सभी उनके नाम हैं। तो क्या हुआ कि वो दुनिया भर में मशहूर थे केवल चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है, किसके लिए मशहूर थे? चिपको आंदोलन के लिए वह दुनिया भर में मशहूर थे। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया, हालांकि उन्हें और कई बीमारियां थी, निमोनिया थी, डायबिटीज़ के भी पेशेंट थे। इस कारण उन्हें मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल 86% हुआ और 21 मई की दोपहर 12:05 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये अत्यंत खेद की बात है। चलिए आगे जानते हैं कि कब उनका जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड क्या रहा है उनका। बर्थ उनकी जनवरी 1927 में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी, जिसे देवभूमि कहा जाता है, मरोड़ा में। और उनकी डेथ 21 मई 2021 को हुई है। 94 साल के थे। एजुकेशन उनकी लाहौर में हुई है। उनकी वाइफ का नाम था विमला नौटियाल। उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की। पत्नी एक कहा जाता है कि अर्धांगिनी होती है, उसी तरीके से उन्होंने मदद की। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी दोनों ने मिलकर। पत्नी विमला नौटियाल और सुंदरलाल बहुगुणा जी दोनों ने मिलकर पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की थी। चूँकि यह गढ़वाल के थे, उत्तराखंड के थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पर्यावरण, क्योंकि आसपास वहाँ पर पर्यावरण का माहौल रहता था, हरियाली रहती थी, पहाड़ और पर्वत एक सुंदरता भरा रहता था। और एक अगर हम देखें इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसका टूरिस्ट इसीलिए बढ़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी। तो उन्होंने पर्वतों को बचाया, पेड़ों को बचाया। चलिए अब आगे जानते हैं। और उन्होंने क्या किया था, दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। और 1949 में दलित जो विद्यार्थियों के लिए काम करने लगे, ठक्कर बप्पा हॉस्टल बनवाया। और फिर शराब दुकानों में खिलाफ आंदोलन किया। 16 दिन तक उन्होंने अनशन किया। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से उन्होंने रोका और 16 दिन तक उसका अनशन किया। चिपको आंदोलन कारण वह दुनिया भर में फेमस हो गए थे। फिर चिपको आंदोलन आया जो कि स्टार्ट हुआ था 1974 में। उसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर हुए, वृक्ष मित्र कहलाए। फिर उन्हें
टिहरी बांध विरोधी आंदोलन भी किया था कि टिहरी में बांध ना बने। बांध जो होता है वो मतलब इकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। आपने अभी देखा होगा टिहरी बांध में आ ही गई थी, बहुत ज़्यादा अराजक स्थिति बन गई थी जब टिहरी बांध में बाढ़ जैसी, जब वो बांध टूटा, ग्लेशियर पिघला और बांध टूटा तो कितना ज़्यादा मतलब हानि हुई थी जनमाल की। तो वो बहुत ज़्यादा एनटीपीसी के उधर जो हुआ था, तो इसलिए उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रहता है। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 26 मार्च 1974 में यूपी में स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो पेड़ रहते थे वो कट रहे थे, क्योंकि कंपनी का कुछ क्या था, कॉन्ट्रैक्टर्स थे फॉरेस्ट, वहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था कंपनी के लिए, तो इसलिए वो पेड़ काट रहे थे। आज के वर्तमान के युग में भी वैसा ही हो रहा है। तो अब हमें हर प्रत्येक इंसान के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे सोच होना अति आवश्यक है कि हम अपने भविष्य के, जो हमारा भविष्य में जो हमारी अगली पीढ़ी होगी, हम उसे क्या दे के जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर इंसान के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे वृक्षों के प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आज देखिए कोरोना का समय है, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, तो इसलिए पेड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आप प्रत्येक लोग जितना जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो ये समझ ले कि पेड़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरी ये वीडियो सफल हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पेड़ों के लिए दे दी, वो समझे कि पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। आज आप समझिए कोरोना के समय जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप समझिए कि हमें पेड़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया था, उन्होंने हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके लिए भी कहा कि हम बांध नहीं बनवाइए, हिमालय को खतरा है, ग्लेशियर पिघलेगा, जान माल की हानि होगी। ये संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे, जो अभी वर्तमान में हुआ, हमारे टिहरी बांध टूटा। फिर जब उन्होंने चिपको आंदोलन किया था, तब उस समय इंदिरा गांधी जी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने चिपको आंदोलन किया, बहुत साल किया उन्होंने। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम उनसे मिलेंगे, और सफलता उनके आंदोलन की ये रही कि इंदिरा गांधी जी ने पेड़ों के कटने को 15 साल तक बैन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया कि पेड़ कटने से वो बैन हो गए इन 1980। चलिए, यानी इनका चिपको आंदोलन सफल रहा। अगर हम सब मिलके ऐसा करेंगे तो क्यों ना सफल होगा, क्यों सरकार नहीं मानेगी, क्यों कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मानेंगे। अभी हाल ही में जैसे आप देख रहे होंगे, छतरपुर में हीरे की खदान के लिए लाखों पेड़ कट रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है कि हीरे हमें चाहिए कि हमें पेड़ चाहिए। जब सांस इंसान को नहीं आती है तो ऑक्सीजन के लिए इंसान मरता है ना, हीरे के लिए तो मरता नहीं है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है समझने की। और इकोलॉजिक इम्पोर्टेंस ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, ये इन्होंने कहा था। तो ये बात समझिए। आगे चलिए। और उनके साथ चिपको आंदोलन में जो एक महान, मैं कहूँगी महान एक नेता, महान एक समाज सेवी थी गौरा देवी, उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने इनका सहयोग भरपूर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो गौरा देवी को याद रखिए, वो भी चिपको आंदोलन की एक महान प्रणेता थी, दोनों ने साथ मिलके किया। और इनकी पत्नी थी, पत्नी जी को भी याद रखिए, विमला नौटियाल थी। इनकी मदद से ही उन्होंने सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इन्हें अवार्ड मिला है, इन्हें अवार्ड मिला है, राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला है चिपको आंदोलन के लिए। अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने भी इन्हें 1980 में अवार्ड दिया था। फिर 1989 में हॉनरी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट सोशल साइंस में दिया गया आईआईटी रुड़की द्वारा। फिर 2009 में पद्म विभूषण दिया गया। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। थैंक यू। हाँ हाँ।